हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। अमित शाह जो है आज पहुंचे हैं और जितने भी मंत्री जो विधायक यहाँ से निकल रहे हैं उनका ये कहना है कि आज जिस तरह से अमित शाह ने आकर यहाँ पे कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरा है वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो है वो फायदा देने वाला है। और जिस तरह से लगभग लोगों के मन में एक डाउट था कि किसके चेहरे को लेकर ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो डाउट जो है क्लियर हो गया। नायब सिंह सैनी जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री जो है वो बनाए जाएंगे और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जो है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब पहले सीएम बदले गए थे तो ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, पर अब उनका इस मीटिंग को लेकर क्या कहना है, इस बैठक को लेकर क्या कहना है, उनसे बातचीत करेंगे और हम ये जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे इस टाइम उनसे बात करेंगे। सर आपको तो कार्यकर्ता कहते हैं, सर आपको तो कार्यकर्ता कहते हैं, आज कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हरियाणा के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो आधुनिक भारत के चाणक्य माने जाते हैं, जो राजनीति की हर छोटी से छोटी बारीकियों को भी समझते हैं, उनको उन्होंने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अभी जो हाल का चुनाव हुआ उसमें झूठ का सहारा, क्या क्या मुद्दे झूठे उन्होंने रखे, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताया है और एनर्जाइज किया है कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से कि पूरी ताकत के साथ एक एक कार्यकर्ता लग जाए और तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम सारी विपक्षी पार्टियों को उखाड़ के फेंकेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है, वो कौन सी चीजें जो है वो ध्यान रखा जाएगा कि जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स रहे हैं वैसे इस बार ना रहे? नहीं, देखिए, ऐसा है, हमारी शक्ति तो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे संगठन है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मार्गदर्शन है। हम हमेशा इन्हीं चीज़ों से लड़ते हैं और पूरी तरह से जब प्रधानमंत्री जी ने एक बात कह दी कि हमने विकसित भारत बनाना, तो फिर विकसित हरियाणा भी बनाना है। हर चीज़ को हमने सुधार करना और हमने पिछले 10 साल में भी किया है। और हरियाणा किसी भी हालत में, हरियाणा की जनता, ये जो भूपिंदर हुड्डा का 10 साल राज रहा तो लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, लोग उसका राज भी देखेंगे, हमारा राज भी देखेंगे। जिस प्रकार से उस राज में, कांग्रेस के राज में हरियाणा को लूटा गया, लोग नहीं चाहेंगे कि दोबारा ऐसे लोगों के हाथ में सरकार दी जाए जो हरियाणा को लूट के ले गए। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पारदर्शी सरकार चलाई है। कांग्रेस ने तो ये भी बोला है कि करनाल अंबाला में इसलिए हार गए क्योंकि आप नाराज चल रहे थे पार्टी से। अगर आप भी पार्टी के साथ होते तो शायद अंबाला में ये हार ना देखने को। मैं तो पूरी तरह से पार्टी के साथ था, मैंने दिन रात काम किया और मैंने आपको अभी बताया कि मेरे ज़िले में हालांकि मुख्यमंत्री जी भी थे, एक मंत्री भी थे और मेरे ज़िले का ही कांग्रेस का कैंडिडेट था। 4 विधानसभा सीटें हैं, 3 से हम हारे हैं, अंबाला कैंट से हम जीते हैं।